आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझेंगे। ट्री का मतलब होता है तीन, यानी ट्री का अर्थ है तीन। गॉन का अर्थ होता है भुजा, और मैट्रॉन का अर्थ है माप। तो इस त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग तीन भुजाओं की माप करेंगे। तीन भुजा यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, और बाकी A और C कोण जो है वो न्यून कोण होंगे, क्योंकि एक कोण B और C तीनों का योग 180 होता है। ये 90 डिग्री है, तो A और C न्यून कोण जो कि 90 से छोटा होगा। इसमें 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और AB भुजा जो है उसे लंब कहते हैं, और BC भुजा को आधार कहते हैं। नाइन्टी डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, AB भुजा को लंब और BC भुजा को आधार कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जो है वो कभी कभी बदलते रहते हैं। किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं वो देखना है। अगर कोण C के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो C के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब, और ये भुजा आधार, और कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। यदि अगर दूसरा त्रिभुज देखें, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A के सापेक्ष बात कर रहे हैं, ये है कोण A, B 90 डिग्री और C है। अगर कोण A के सापेक्ष बात कर रही हूँ तो A के सामने वाला भुजा BC लंब होगा, ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, आधार और लंब बदलता है। इसी दोनों कोण के सापेक्ष बात हो रहा है। ये तो हमेशा 90 डिग्री रहता है। कोण A के सापेक्ष बात होगा तो कोण A के सामने वाला लंब, और ये आधार 90 डिग्री कोण के सामने वाला कर्ण होगा। इस फिगर में कोण C के सापेक्ष बात हो रहा है तो C के सामने वाला भुजा लंब, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और BC जो है वो आधार होगा। इस तीनों भुजा में से कोई एक भुजा निकालने बोलेगा और दो दिया रहेगा। जैसे कि कर्ण का भी दिया रहेगा, कर्ण है 5 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर, और लंब निकालने के लिए बोल देगा। तो इस भुजा को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ही इस तीनों भुजा में से हम किसी एक भुजा को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो दिया हुआ है वो इसकी जगह पे पुट करना है। कर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण के जगह पे 5 का स्क्वायर। लंब दिया गया, लंब नहीं दिया गया है तो लंब को निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, लंब निकालना है तो लंब ऐसे ही रहेगा। लंब के जगह पे हम कोई चर भी मान सकते हैं, XYZ, प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये प्लस में 16 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में 16 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 9 आएगा, लंब का स्क्वायर। लंब का जो स्क्वायर है वो लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर नहीं निकालना है। तो लंब को इधर रहने देंगे और जो स्क्वायर है वर्ग उधर रूट लगा देंगे, यानी कि वर्गमूल निकालना होगा। तो लंब इक्वल टू 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। ये भुजा थी इसलिए 3 सेंटीमीटर लंब की भुजा, तो ये भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग कर्ण, आधार और लंब तीनों में से तीनों भुजा को हम दो दिया रहेगा, किसी एक भुजा को निकाल सकते हैं।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात को देखते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात में पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, जो कि समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन को देखेंगे तो साइन का अनुपात जो बनाएंगे ये कर्ण है, लंब और आधार। अभी यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष बात कर रही हूँ। तो साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब अपॉन कर्ण। कॉस का जो अनुपात होता है वो आधार अपॉन कर्ण। टैन का अनुपात लंब अपॉन आधार। कॉट का आधार अपॉन लंब। सेक का देखेंगे तो सेक होगा कर्ण अपॉन आधार, और कॉसेक का देखेंगे तो कर्ण अपॉन लंब। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 यदि याद कर रहे हैं तो 3 उसका अपोजिट है, साइन लंब अपॉन कर्ण और कॉसेक कर्ण अपॉन लंब, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फिर कॉस का देख रहे हैं तो आधार अपॉन कर्ण, और सेक का है कर्ण अपॉन आधार, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। फिर टैन और कॉट लंब अपॉन आधार, आधार अपॉन कर्ण, ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर 3 साइन कॉस टैन याद करते हैं तो कॉसेक सेक और कॉट याद हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों उसका अपोजिट है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने अगर बोल रहा है तो इसमें से भुजा दिया रहेगा, जैसे कि साइन का दिया रहे कि साइन, यहाँ पे अगर कोण की बात करें तो कोण है थीटा, तो साइन थीटा, ये सी कोण जो है वो थीटा है। साइन थीटा इक्वल टू दिया रहेगा क्वेश्चन में 3/5। ये अनुपात में है, तो ये अनुपात से पहले इसे अलग करेंगे। तो साइन थीटा का होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण होता है। यहाँ पे लंब क्या है, लंब जो है वो 3k होगा क्योंकि ये अनुपात है, और कर्ण जो है वो 5k होगा। साइन थीटा दिया हुआ है। अब अगर बोल रहा है कि कॉस थीटा का अनुपात निकालें, तो कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए, कॉस थीटा का होता है आधार अपॉन कर्ण। कॉस थीटा निकालने के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा निकालने के लिए आधार चाहिए। यहाँ जो दिया हुआ था उसमें लंब और कर्ण था, तो पहले आधार निकालना होगा। तो आधार निकालने के लिए हम लोग पहले लगाएंगे पाइथागोरस। यहाँ पे अगर इस फिगर में देखें तो लंब जो है वो 3k है, कर्ण 5k है, तो पहले हमें आधार निकालना होगा। तो वो आधार पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण दिया हुआ है 5k का होल स्क्वायर, लंब दिया है 3k का वर्ग प्लस आधार दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25k स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 25k स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 9k स्क्वायर। लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो 16k स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर है, निकालना आधार है, तो इस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वर्ग में हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 और के स्क्वायर है तो के आएगा। आधार ये आ गया आधार जो कि था 4k। अब यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेगा इस 6 में से, तो हमें तीनों भुजा पता चल गया है, कर्ण, लंब, आधार। जो भी अनुपात बोलेगा किसी को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि क्वेश्चन में कॉस थीटा का बोला था, कॉस थीटा था आधार अपॉन कर्ण, आधार निकाल चुके हैं 4k, कर्ण दिया हुआ है 5k, के से के क्रॉस हो जाएगा 4/5। तो कॉस थीटा जो है यहाँ पे 4/5 आएगा। इसमें से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले सभी को इसी तरीके से निकालेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं बुक। समकोण त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो ये दो क्वेश्चन है, इसके अंदर साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है और दूसरे क्वेश्चन में कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है। तो जब पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी और ये भुजा आधार होगी और ये कर्ण होगी। तो इस फिगर में आधार और लंब दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो पहले पाइथागोरस लगाकर कर्ण भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण फाइंड करना है। लंब 7 सेंटीमीटर तो 7 का वर्ग प्लस आधार 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग, 7 का वर्ग करेंगे यानी 7 × 7 तो 49 प्लस 24 का वर्ग करेंगे, 24 × 24 तो 576, दोनों को प्लस करेंगे 625। कर्ण का वर्ग निकालना है। कर्ण का वर्ग कर्ण निकालेंगे तो दूसरी तरफ 625 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 625 पे वर्गमूल निकालेंगे, 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 6 2 5, 5 से करेंगे 5 1, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से 5 टाइम 1। यहाँ पे जो भी नंबर पेयर में आ रहा है वो पेयर में बाहर आ जाएगा। जैसे कि 625 है, 625 का 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 पेयर में, 5 × 5 पेयर में, जो पेयर में है वो 1 टाइम बाहर वर्गमूल और जो भी पेयर में है वो भी 1 टाइम बाहर यानी 25। तो कर्ण जो आएगा यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा और ये कर्ण 25 सेंटीमीटर आएगा। तो जब कर्ण पता चल गया है 25 सेंटीमीटर है तो इसमें से हम साइन ए कॉस ए भी निकाल सकते हैं। तो अब साइन ए का पहले अनुपात बनाएंगे। तो साइन ए का होता है लंब अपॉन में कर्ण। लंब यहाँ पे दिया हुआ था 7 क्योंकि अभी कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है। तो 7 अपॉन कर्ण फाइंड किए हैं 25, ये डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर दूसरा है कॉस ए। कॉस ए का होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर, ये भी डिवाइड नहीं होगा तो कॉस ए का जो अनुपात आएगा वो 24/25 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में जो निकालने
सेकंड क्वेश्चन साइन सी और कॉस सी के बारे में देखेंगे। तो अब सी के सापेक्ष बात हो रही है, तो सी कोण के सामने वाला लंब और ये आधार और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण यही रहेगा। फर्स्ट वाले चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन में कर्ण निकाल लिए थे 25 सेंटीमीटर, साइन सी निकालना है। तो साइन सी के लिए यहाँ पे लंब ये है, लंब अपॉन कर्ण, लंब है 24, कर्ण है 25, साइन सी का जो अनुपात आएगा वो 24/25। अब कॉस सी है, कॉस सी के लिए देखेंगे तो आधार अपॉन कर्ण, आधार इस क्वेश्चन में 7 है सी के सापेक्ष, तो 7, कर्ण 25 है तो 25, कॉस सी का जो अनुपात आएगा वो 7/25 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में त्रिभुज बना हुआ है, क्वेश्चन में कोण क्यू समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला पी या कर्ण और 10 पी के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब होगा और आर के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है वो 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो पहले 10p निकालेंगे, फिर कॉट आर निकालेंगे और दोनों के मान को माइनस कर देंगे। तो 10p निकालने के लिए पहले तो 10p के सापेक्ष बात हो रहा है, तो ये लंब और ये आधार होगा। इसमें से पहली बात है कि लंब तो दिया नहीं है, तो पाइथागोरस करके पहले लंब निकालना होगा। तो पहले हम लोग लंब निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग, लंब फाइंड करना है तो लंब का वर्ग प्लस आधार 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग करेंगे 13 इंटू 13 तो 169, लंब का वर्ग प्लस 12 का वर्ग करेंगे 144, 12 मल्टीप्लाई 12 144, लेफ्ट साइड आएगा तो -169 माइनस 144 इक्वल टू लंब का वर्ग, माइनस करेंगे तो आएगा 25 इक्वल टू लंब का वर्ग। यहाँ पे लंब निकालना है तो लंब पर से पावर हटाकर दूसरी तरफ वर्गमूल लगाएंगे। तो 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आता है, सेंटीमीटर में सारा था तो 5 सेंटीमीटर आएगा लंब, यानी ये भुजा जो है क्यू आर वो 5 सेंटीमीटर आएगा। अब 10p पहले फाइंड करेंगे, फिर कॉट आर फाइंड करेंगे। तो 10p पहले निकालते हैं। 10p के लिए जब p के सापेक्ष बात हो रही है तो ये लंब और ये आधार है, तो 10 के केस में जो अनुपात है वो लंब अपॉन आधार होता है, लंब अपॉन आधार। लंब दिया गया है 5 सेंटीमीटर और आधार है 12 सेंटीमीटर। 10p का जो मान आएगा वो 5/12 है। अब इसी तरह से कॉट आर का निकालेंगे। कॉट आर, यहाँ पे जो बात हो रही है वो कोण आर के सापेक्ष बात हो रही है, तो अब ये लंब और आधार जो है वो बदल जाएगा, कोण आर के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो जब कॉट आर की बात कर रहे हैं तो ये होता है आधार अपॉन लंब। आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर और लंब है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 कॉट आर का जो अनुपात आएगा वो 5/12 आएगा। इसी तरीके से जितने भी त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने बोल रहा है वो हम लोग इस त्रिभुज के तीनों भुजा को निकालकर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर सारे अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है।